नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो फाइनली बहुत वीडियो आपने देख रखा है। एलपी का फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी, हर एक एक आरआरबी वाइज आपको वीडियो मिल रही है। और स्पेशली जो आपका डाटा यूज किया जा रहा है रैंकर्स गुरुजी का, जो डाटा आपके पास है, अब उस डाटा के ऊपर भी बात करेंगे। कट ऑफ के ऊपर एग्जैक्ट चीजें भी मैं बता दूंगा। देखिए, कट ऑफ में कोई चीज एग्जैक्ट नहीं होता, वो एक्सपेक्टेड होता। और ये एक्सपेक्टेड बोल करके आपको कितने सारे वीडियो मिल चुके हैं वो आपको भी पता है, लेकिन कितनी चीजों को वहां पे आप सही मान रहे हैं, या फिर अगर आप सही मान लिए हैं और कितना वहां पे मिस इन्फॉर्मेशन है या गलत डाटा है, उसको मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। और एक देखिए, मैंने पहले भी बता रखा है कि आपका कट ऑफ क्या जाएगा, और आज के इस वीडियो में भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कुछ चीजों पे आ जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि आपके चैनल पे जो सब्सक्राइबर है और जो व्यूअर्स है, और एक ऐसा चैनल है जहां पे सब्सक्राइबर मिलियंस में है, व्यूअर्स लाखों में है। तो भाई इनकी जो भी बातें रहेगी और इनकी जो भी बातें रहेगी, सिंपल सी बात है, इनकी कोई भी ऐसी बातें रह जाए लेकिन लोग इसके पीछे ही दीवाने रहेंगे। और आज तक का अपना इतिहास रहा, चाहे इस चैनल को मैंने स्टार्ट किया हूं, चाहे फोकस स्टडी विद अभी जहां लाखों में स्टूडेंट्स हैं, अपना मेन जो मोटिव रहा है, जिस भी एग्जामिनेशन की जो भी मैंने गाइडेंस दी है या कंटेंट दिया है, साइंस का हो चाहे जीके का हो, वो कंटेंट है। और वो प्रॉब्लम आपको जो फेस होगी कहाँ पे, एग्जाम के हॉल में, और वो बातें या वो चीज पढ़ना आपको मैंने गाइड किया है जिससे आपका फाइनल रिजल्ट होगा। मैंने ये नहीं कार्य किया कि इन सारी चीजों पे फोकस करके अपना कोर्स को निकाल लूं, क्योंकि मुझे पता है हमारा कंटेंट अगर साइंस का हो चाहे जीके का हो, अगर मैंने काम किया है और चीजें खुद बोलती है, मेरे को बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, और लास्ट में ही जुड़े लेकिन स्टूडेंट लेकिन जुड़े, तो वो कंटेंट खुद ना खुद स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर लेती है। लेकिन जब मिलियंस में और व्यूअर्स भी लाखों में होंगे, तो वहां पे बहुत अधिक कंटेंट का काम नहीं रह जाता है। वहां पे वो मिलियन सब्सक्राइबर और व्यूअर्स, चाहे वहां पे जो भी आपको गाइडेंस क्यों ना मिले। अब आप कहेंगे कट ऑफ की वीडियो में ये सब बातें इसीलिए क्योंकि मेन मुद्दा आकर के जो आपका फंस रहा है पार्ट ए, आज आप कट ऑफ के लिए इसीलिए परेशान है क्योंकि आपका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा नहीं गया है। यहां आपको एक और पेपर था बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपको करवाया यही गया। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक अलग सा हवा बनाया गया, जिसमें आपको कहा गया कि 15 से 20 सवाल आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से 15 सवाल भी आएंगे। इतने हाई फाई मतलब स्टैंडर्ड पेपर है, जो न्यू कमर्स रहे हैं और जो पहले से भी तैयारी किए थे वो भी आ जाते, क्योंकि एग्जामिनेशन का एक प्रेशर होता है, डर होता है, एक नौकरी की बात होती है। तो चीजें इसमें इतना समय आपने दिया, इतने अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल्स आप लगा रहे हैं, और मैंने स्टार्टिंग डे से लेकर लास्ट डे तक कहा था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको 4 से 5 क्वेश्चन, ये इतिहास रहा है, अगर इस बार 15-20 आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चांसेस इतने का ही रखिएगा, 4 से 5 क्वेश्चन, और वही देखने को मिला। बाकी जो बेसिक साइंस में क्या था, फिजिक्स, फिजिक्स में भी इतना ज्यादा डेप्थ में जाके सवाल नहीं बने। अगर सिंपल, अगर आपने साइंस एसएससी का स्टूडेंट्स है, और यही मैं बातें आज बताऊंगा भी क्या क्या कट ऑफ में क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा, कितना अधिक कितना कम, तो आप आराम से साइंस के क्वेश्चन बना पा रहे थे, स्पेशली फिजिक्स के। रेस्ट इन्वायरमेंट और आईटी का क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे भी हुआ क्या कि जो मिलियंस के जो चैनल हैं या फिर व्यूअर्स वहां पे जो बैठे हुए हैं, उनके द्वारा वो क्वेश्चन बनाना, न्यूमेरिकल्स बनाना जो आपसे ना बनना हो, वैसे सर्किट को सॉल्व आउट करना जो आप परेशान है ऐसे। क्योंकि और आपने हमें भी बोला कि सर और स्टैंडर्ड बढ़ाइए और न्यूमेरिकल्स कराइए, तो मैंने आपके सेटिस्फेक्शन में वो भी करवाया। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठे, काम आपका मैथ्स, रीजनिंग और वो बेसिक बेसिक से साइंस के क्वेश्चन ही आए, जिसके लिए आपने इतना समय दिया। अगर वो समय मैथ्स और रीजनिंग में दिए होते, आज आप कट ऑफ के लिए परेशान नहीं होते, क्योंकि आपको पता रहता है कि पार्ट ए में मेरा इतना मार्क्स है, उसका 70%, साइको में ऑन एन एवरेज मैंने पहले ही कहा 19, 20, 21, इससे आप एवरेज में ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बहुत अच्छा है तो 22, ठीक है, बहुत खराब होगा तो 18, या उससे फिर कम तो फिर फेल ही हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये पहली बात है कि भाई जो बातें हमने रखी इस चैनल पे, वो हर एक चीज आपको सही होते हुए मिली है। और मेरा मकसद यही होता है कि जो जेन्युइन कंटेंट हो या गाइडेंस हो, उस पे अपना दिल खोल करके आपसे बातें करूं भाई। लेकिन अब आइए बात कर लेते हैं मेन जो कट ऑफ के लिए जो परेशान हो रहे हैं और क्या चीजें चल रही है, आरआरबी वाइज जो कट ऑफ आ रही है।
आपको पता होना चाहिए सीबीटी 2 में 2 पेपर हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी का पेपर रहा। ठीक, पार्ट ए में आपको कितने मार्क्स जोड़े जाएंगे फाइनल में? 70% इसके मार्क्स जोड़े जाएंगे। लेकिन बात यहाँ ये है कि पार्ट बी का ऑन एन एवरेज अगर इतिहास भी अगर आप देख ले या इस बार भी देखें तो 40% का क्या है, पार्ट बी क्वालिफाई नहीं होता, ट्रेड पेपर क्वालिफाई नहीं होता। अब जिनका क्वालिफाई नहीं होता आपके अंदर ये है कि उनके मार्क्स 50 होंगे, 40 होंगे, 60 होंगे। कहाँ? पार्ट ए में। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा है कि यहाँ 70 वाले भी, 75 वाले, 80 वाले, 85 वाले भी, ठीक है, मैं लिख दूं 85+ वाले जो पार्ट ए में लाए हैं ना, उनका भी पार्ट बी क्वालिफाई नहीं हुआ है और नहीं होता है और आगे भी नहीं होगा। रीजन देखिए, रीजन बस इतना सा है क्योंकि यहाँ इस एग्जाम में ऐसा नहीं है कि केवल टेक्निकल बंदे ही बैठ रहे, टेक्निकल तो बैठते ही है लेकिन टेक्निकली वो इतने स्ट्रांग नहीं है या टेक्निकल पेपर उन्होंने ना जाने 5 साल 6 साल 8 साल तक पढ़ा नहीं है। तो जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, वो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, पीसीएस वाले भी बैठ गए, तो उनके लिए मैथ्स रीजनिंग साइंस कोई बड़ा तोप नहीं। ठीक है, पीसीएस वाले को लगा तोप थोड़ा, तो मैथ रीजनिंग करके वो बाकी साइंस का सेक्शन आराम से करके ये पेपर क्वालिफाई कर लिए हैं। 70-75 लाके बैठे, स्पेशली एसएससी वालों की यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो, ठीक है, या फिर अगर बैंकिंग के स्टूडेंट्स भी हैं वो भी। लेकिन इनके लिए जो मेन चैलेंज है, ये 75-80 वाले इसीलिए नहीं क्वालिफाई करे क्योंकि इनका ट्रेड से कोई लेना देना नहीं था। कई सालों तक डिग्री किया उन्होंने या आईटीआई किया उन्होंने, लेकिन पढ़ा नहीं था। क्लियर है? स्पेशली ये बीटेक वाले बंदे होंगे यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा मैं स्टूडेंट की बात करूं, उन्होंने कुछ, क्योंकि मैं अपना ही एक एग्जांपल ले लूं कि मेरा खुद बैकग्राउंड बीटेक मैकेनिकल सा था और मैंने 25 से 20 दिन भाई, और ये तो मैंने अपने चैनल पे फोकस स्टडी विद, अभी आप खोल के देख लीजिएगा, उन्हें आपका विथ प्रूफ मैंने करवाया, क्लास कराया भाई मैंने अपने साथ, हर कितने स्टूडेंट्स का क्वालिफाई भी कराया, चाहे फीटर ट्रेड था, हमने कैसे पढ़ना था, इंजीनियरिंग ड्राइंग कैसे पढ़ना था, मैथ्स रीजनिंग सारी गाइडेंस भी दी थी, कंटेंट भी दी थी। तो खैर ये नहीं है कि ये सारे स्टूडेंट्स के लिए इंप्लीमेंट नहीं होता है जो यहाँ पे मैं बातें बोल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में ये चीजें होती, क्योंकि ट्रेड एक बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। पहली बात तो ये, तो एक मिथ ये नहीं रखना है कि 75-80 वाले जो ला रहे हैं पार्ट ए में उनका पार्ट बी क्वालिफाई, ऐसा नहीं है भाई। ऐसा भी है जो पार्ट ए में 40 नंबर लाए ना, उनका लेकिन पार्ट बी क्लियर है, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं। तो इसीलिए पहला कि बहुत कट ऑफ हाई जा रहा है या ऐसा दिखाया जा रहा है या इतने से कम आएगा तो कोई चांस नहीं है, इसको भी आइए पहले थोड़ा सा और मैं क्लियर कर लूं। आपके पास जो डाटा लिया जा रहा है वो डाटा कहाँ का लिया जा रहा है? रैंक गुरुजी या रैंकर्स गुरुजी, जो भी आप बोल लीजिए, देख लीजिए। पहली बात तो अच्छा, एक सबसे बड़ा मैं आपका ये काम को बता दूं भाई, ये काम ना करें आप। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल लगे पड़े हैं खुद कट ऑफ एनालिसिस करने पे, मतलब कॉपी पेन लेकर के इतना डाटा, इतने स्टूडेंट, इतने पार्ट ए, इतना मार्क्स पार्ट बी में, इतने डिस्क्वालीफाई हो गया सीबीटी 2 15 जुलाई में, 31 अगस्त में इतने बैठ रहे हैं भाई। इससे अच्छा, इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा मैथ्स पढ़ लो, आप साइंस पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, जीके पढ़ लो। ठीक है, आप कृपया करके इन सारी चीजों पे समय ना दें। अगर वो यूट्यूबर दे रहे हैं तो उनका वो कार्य है, उनको देने दें, या फिर आप स्किप कर दीजिए उन सारी वीडियो को। और स्किप ये तब आप कर पाएंगे, यकीन मानिए ये तब तक स्किप नहीं हो पाएगा जब तक आपका मैथ्स, जब तक आपका रीजनिंग, साइंस और जीके आप खुद अच्छा नहीं कर पाएंगे। वो आपका दिल खुद जवाब दे देता है कि हाँ मेरा अच्छा पेपर गया है, पूरी चांसेस है हो जाएगी। 100% कोई नहीं बोलता पहले एग्जामिनेशन की। देखिए अब पहले ये बात को समझिए कि जो रैंकर गुरुजी में जो डाटा है ना, यहाँ मैंने क्या लिखा है कि 40% से, यहाँ एक और मैंने लिखा प्लस, मतलब ये कि अगर एलपी के एग्जाम में 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं और आरबी वाइज अलग होंगे, कुछ आरआरबी में 10-20 जो भी है, तो 100 स्टूडेंट्स अगर एलपी का फॉर्म भरे ना, उसमें से मात्र 60 या 60 से भी कम 50 स्टूडेंट्स ने ही केवल यहाँ पे डाटा डाला है, या इनके पास जो डाटा है मतलब सफिशियंट नहीं, सफिशियंट से भी बहुत कम इनके पास डाटा है। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए, यानी आप वैसे डाटा को लेकर के कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसमें आपको 40% जनता की भागीदारी नहीं है। 40% प्लस में कर दूं या फिर मुझे 45% कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 45% स्टूडेंट्स को आप छोड़ करके डाटा को यहाँ पर रखे हैं, क्योंकि आपके पास उतने, हर स्टूडेंट्स नहीं लेते पार्टिसिपेट। और इस डाटा के अकॉर्डिंग यानी कि आप 60% स्टूडेंट को लेके या 55% स्टूडेंट्स को लेकर के क्या कर रहे हैं, कटअप बना रहे हैं आरआरबी वाइज, जो भी यूट्यूब। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि क्यों कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो बातें नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ के लिए आप जो परेशान है, बहुत स्टूडेंट काफी टेंशन में आ चुके हैं इसीलिए। तो भाई देखिए, एक तो अब आपके पास पहला चीज ये क्या हो गया कि 60%, देखिए कट ऑफ जो बन रहा है वो आपके 60% डाटा पे, या इससे भी कम मैं आपको लिख सकता हूँ, 55% डाटा ही आपके पास है
उसको लेकर के आप आधार बना करके कट ऑफ बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी सबसे बड़ी बात यह है कि इस 60% में वो स्टूडेंट्स भी है, ध्यान से सुनिएगा, वो स्टूडेंट्स कौन, जो पार्ट बी में फेल किए, ट्रेड में फेल किए, नहीं, वो तो सेपरेट कर दिया रैंक गुरुजी ने, लेकिन वो सेपरेट नहीं कर पाए कि इसमें वो लोग को भी रखे हैं 60 में या 55 में जो पार्ट ए में फेल हो चुके हैं, मतलब कट ऑफ नहीं क्रॉस कर पाए। जैसे मुंबई में 60.2 है ना जी कट ऑफ जनरल, कैसा ही कुछ है। तो यहाँ पे 60% में वो भी स्टूडेंट है जिनका पार्ट ए में 45 है जनरल के, मतलब वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई, लेकिन इनको यहाँ पर रखा गया है कैलकुलेशन के लिए। तो पहला देखिए, पहला एक तो आपके पास डाटा इनसफिशियंट है, मतलब भारी मात्रा में आपके पास जनता है ही नहीं उपलब्ध। दूसरा, अब जनता जो एक उपलब्ध है, जो वैलिड वोट की बात हो रही है ना, जो साइको के लिए जा रहे होंगे, उसमें से भी वैसे वैलिड वोट नहीं आप कैलकुलेट कर पाए हैं इस 60% में, वो नन वैलिड वोट को भी आपने रखा, मतलब जो पार्ट ए में क्वालिफाई नहीं किए। तो भाई पार्ट ए में क्वालिफाई हुआ नहीं है, लेकिन हाँ वो बंदा पार्ट बी में क्वालिफाई था। तो अब एक बात बतलाइए, आप पार्ट ए में, ठीक है, आप पार्ट ए में 40 मार्क्स लाए हैं और पार्ट बी में आपने 40 मार्क्स ला करके क्वालिफाई कर लिया, क्या मतलब, आपने तो अपने आरआरबी में जनरल से हो या ओबीसी में जो भी, अगर वो कट ऑफ क्रॉस ही नहीं किया तो कोई मतलब ही नहीं बना, यहीं पे आपका रास्ता खत्म हो गया है। तो वो डाटा भी आपने लिया, वो आप चेक कर लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये मैं किया हूं तब बोल रहा हूं। तीसरा पॉइंट ये कि डाटा सफिशिएंट नहीं। तो तीन जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझिए, क्योंकि जो आप कट ऑफ ले रहे हैं या देख रहे हैं या बताया जा रहा है या आपको दिया जा रहा है, वो बिल्कुल बहुत वास्तविकता से दूर दूर तक की चीजें हैं। वो अलग बात है, फाइनल कट ऑफ पे 4-5 कम गया भाई, मैंने इतना ही बताया था, वो फिर चीजें अलग हो जाती है, फिर आपका भी वहां पे कोई मतलब होता नहीं, इंटेंशन बस इतना होता है हमारा क्वालिफाई हो गया या हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ। अब आइए कुछ चीजों को यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिए, मैं अभी बताऊंगा कट ऑफ के बारे में भी कितना जाने की चांसेस हो सकती है। देखिए, साइको क्लियर होने के बाद ये सच्चाई है, आपको थोड़ा सा कड़वा लगेगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, लेकिन यही सच्चाई है मेरे दोस्त। साइको आप क्लियर कर लिए हैं, और साइको क्लियर करने के बाद 60 से 70 हजार, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ इससे कम भी हो सकते हैं, ऐसे छात्र होंगे जिनको जॉब नहीं मिलेगा एलपी में, ये सच्चाई है। तो आपके नंबर ठीक है बहुत कम, आपके तैयारी में ऐसी नहीं कि कोई कमी है, आपके अंदर कोई कमियां नहीं रही है भाई, या आप कह लीजिए वैकेंसी कम थी, या आपका लक साथ नहीं दिया, बस यही कह सकते हैं। तो ट्राई टू नेक्स्ट एग्जामिनेशन, या थोड़ा आप वेट भी करिए। वेट करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप अपना पढ़ाई छोड़ दिए, अगर उम्र हो गया तो फिर आप अपना कार्यों में लग जाइए, किसी और कार्य में वेट करिए, सेकेंड डीवी का, थर्ड डीवी में, क्योंकि एलपी के मेडिकल में बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनका आई में 6/9 तो चलिए हो भी जाए, 6/12 तक के स्टूडेंट्स को जाते हैं, लेकिन वहां पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अभी पिक्चर बाकी रखेगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मेरे दोस्त, और एक ये चीज भी है कि जेई में भी बहुत ऐसे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, तो वो एलपी में जाएंगे नहीं, सिंपल सी बात है, काहे को वो जाए। तो अभी इतनी संभावनाएं हैं आपके पास, और बाकी नेक्स्ट है कि आपका इंतजार में बैठा हुआ एलपी 2025, उम्र है, तैयारी आपकी अच्छी खासी हो रखी है, तो इस पे लग जाइए और इस चैनल पे बने रहिए, गाइडेंस के साथ कंटेंट, कोई कंप्रोमाइज नहीं भाई, इधर उधर की बातें नहीं। अब आइए यहाँ तक की जितनी बातें थी, क्या जो डाटा है आपके पास, देखिए आप एक चीज को समझ लीजिए कि आप जितना आपको कट ऑफ आप जो देख रहे होंगे, आरआरबी वाइज कट ऑफ देख रहे हैं, उसके बाद आप खुद मन में बोल रहे हैं कि भाई जो डाटा है यहाँ पे इतना डाटा एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। अब एक बात को सुनिए, इतना एक्यूरेट नहीं है, आपको इतना अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना एक्यूरेट नहीं डाटा है यहाँ पर, ठीक है। और इसके आप अब थोड़ा सा जब मेहनत करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि ये कार्य करिए, मेहनत करिए, इस पे काम करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आरआरबी का जो डाटा रहा और रैंकर्स गुरु का डाटा से जब मैंने चीजों को मिलाया, तो कम से कम पता है 6-6 हजार, मतलब परसेंटेज में अगर बात कर रहा हूं तो मैं वहां पे 50%, 45% ऐसे परसेंटेज में वहां पे वेरिएशन आ रहे थे रैंकर्स गुरु जी के डाटा से। मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, मैं यहाँ आपको ये बता रहा हूं कि अगर ये एनालिसिस अगर आप देख रहे होंगे कहीं भी किसी भी चैनल पे, तो वो उनका काम है, लेकिन आपको समझना होगा कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, तो एक्सपेक्टेड को लेकर के कहीं से भी डाटा, और ये डाटा कितना ऑथेंटिक है, बस यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश किया हूँ। अब रही बात कट ऑफ की, तो भाई देखिए, एक तो यहाँ पे मैंने पहले बताया कि जो सीबीएटी साइको में 35 to 40% स्टूडेंट्स फेल होंगे, ठीक है, और इसके बाद जो पास हो जाएंगे 60 to 75%, ठीक है, 70%, इसमें से 60 से 70 हजार स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा, फाइनल मेरिट में ये नहीं आएंगे। एवरेज मार्क्स कितना रहेगा, 19, 20, 21 तक जाएगा, 22 बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, 18 तो भाई सबसे कम, और इससे कम तो फिर फेल ही हो जाएंगे आप साइको में। अब रही बात एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो देखिए अब यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि साइको में आपको 21 मार्क्स
हमने 21 लाया था, 21 पॉइंट समथिंग था। तो मुझे लगता है क्योंकि बहुत कम समय में मैंने लाया, साइको मैंने खुद पढ़ा भी दिया था, वो उस समय की बात 2019 की। आज मैं पढ़ाया वो अलग बात है, आज तो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध थी, उस समय कुछ नहीं थी। तो 21 मार्क्स या फिर मैं 20 मार्क्स लेकर के चल रहा हूँ कि आपका साइको का मैं कंसिडर करूँगा। अब आइए पार्ट ए की बातें। अब आरआरबी वाइज बताना कोई मतलब यहाँ पे संभव है ही नहीं भाई, कोई डाटा नहीं है आपके पास, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। तो अब पार्ट ए की बात को समझिए पहले। जिस भी आप आरआरबी में होंगे, आप अपना आरआरबी का कट ऑफ पहले देख लीजिएगा, ठीक है। जो सीबीटी 2 का जो कट ऑफ रहा है उस कट ऑफ को आप देख लीजिए। अगर उस आरआरबी का कट ऑफ बहुत हाई रहा है, ध्यान से सुनिएगा, और आपका कोई आरआरबी ऐसा है जहां पे सीबीटी 2 का जो कट ऑफ रहा था वो लो रहा था, ठीक है, लो रहा था, तो याद रखिए यहाँ पे जो फाइनल जो मेरिट जो कट ऑफ बनेगा, ठीक है, ये अधिक बढ़ेगा। यहाँ पे फाइनल मेरिट कट ऑफ आपको अधिक बढ़ते हुए दिखेगा। और जहाँ हाई कट ऑफ बना है, यहाँ पे जो फाइनल मेरिट जो कट ऑफ बनेगा बहुत अधिक बढ़ते हुए नहीं दिखे मिलेगा, बढ़ेगा लेकिन नहीं। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे कि हाई कट ऑफ गया है, मान के चलते हैं हम लोग कोलकाता का, ठीक है, और लो कट ऑफ गया है मान के चलते हैं मुंबई का। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये एक डाटा ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए, कोई हाइपोथेटिकल डाटा, कोई रियलिस्टिक डाटा नहीं है। मान के चलते हैं हाई कट ऑफ सीबीटी 2 में यहाँ पे 70 गया है और यहाँ पे 60.2 गया, तो मैं 60 ले रहा हूँ। अब फाइनल यहाँ 70 तो ज़्यादा ही हो जाएगा, चलिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, मुझे याद भी नहीं कितना गया वैसे तो। चलिए मान के चलते हैं यहाँ पे 68 मार्क्स गया, ठीक है, कितना गया भाई यहाँ पे 68 मार्क्स गया, ठीक। तो अब यहाँ पे समझिए फाइनल मेरिट कट ऑफ जो इसका बनेगा, अब मैं एक लमसम ले रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 72 73 फाइनल मेरिट कट ऑफ बन के फाइनल हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको यहाँ पर भी अगर आप आके देखेंगे, मतलब पहले अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करिए कितना बढ़ा मार्क्स। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 4 या 5 मार्क्स बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो फाइनल मेरिट बनता है आपको दिखेगा 70 मार्क्स, या फिर 68 में भी आपका फाइनल बन जाएगा कट ऑफ। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना मार्क्स इंक्रीज हुआ है, 10 से 8 मार्क्स इंक्रीज हो रहा है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरिट कट ऑफ जो इंक्रीज होते हुए दिखेगा, जहाँ पे कट ऑफ कम गया, जैसे मुंबई में कम गया था सीबीटी 2 में, तो कट ऑफ यहाँ अधिक बढ़ते हुए दिखेगा। आप इसको मत देखिए, यहाँ तो 70 68 ही है सर, यहाँ तो 72 73, ये मत देखिए भाई, ये ला करके बैठे हुए कितने थे, क्योंकि इसका 70% फिर कैलकुलेट होगा, इसका 70% कैलकुलेट होगा। जैसे 68 का 70% करेंगे अब हम लोग, तो इसका 68 का 70% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56 का 6, 7 6 42, 42 5 47, ऐसा ही इतना ही आएगा ना, 47.6 मान के चलिए 48, और इसका कितना आएगा 70 42, ठीक। और साइको में हम यहाँ पे 20 मार्क्स जोड़ दे रहे हैं और यहाँ पे 20 मार्क्स जोड़ दे रहे हैं, तो अब यहाँ कितना मार्क्स आ गया 62, और यहाँ पे कितना आ गया भाई, यानी यहाँ आ गया 68, ठीक, कितना आ गया 68। तो अगर देखिए अगर 68 कट ऑफ गया है, ठीक है, 68 कट ऑफ गया था सीबीटी 2 का, और आपका मार्क्स 68 है या 70 भी है मान के चलिए, तो 70 का 70% कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 49 यहाँ कर लीजिएगा, यानी कि 69 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान के चलिए कि कट ऑफ 60 गया था, और यहाँ आपके मार्क्स अगर आपकी उसी जोन में आपके मार्क्स आए थे 60, चलिए मान के चल लेते हैं 65, तो 65 का 70% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 का 5, 7 6 42, 3 45, यानी 45.5, यानी कि 46 + 20 यानी कि 66। मतलब ये कि अगर कट ऑफ उस जोन का 60 है और आपके मार्क्स आ रहे हैं 66, ठीक है, 70% करने के बाद, और साइको में मैंने 20 मार्क्स ही जोड़ा, ठीक। और जो आपका कोई भी जोन, अगर मतलब हाई जोन है, कट ऑफ जोन है, तो 68 है और आपके मार्क्स रहे कितने वहाँ पे 70 आए हैं, तो आपके जो फाइनल जो कट ऑफ 70% लेके बन रहे कितना 69, ठीक। तो देखिए 68 कट ऑफ गया था सीबीटी 2 में और आपके आ रहे 69, और यहाँ पे इस जोन में 68 गया था कट ऑफ सीबीटी 2 में और आपके मार्क्स आ रहे 66। तो एक तो बात अब यहाँ पे समझिए कि 68 जो कलकत्ता का कट ऑफ है ये ऑलरेडी हाई कट ऑफ गया हुआ है, और जो मुंबई का 60 है ये लो कट ऑफ गया है, ठीक। तो कम से कम यहाँ पे जो लो हाई कट ऑफ है, यहाँ पे कम से कम 8 मार्क्स कम से कम ऐड करिए। देखिए एग्जैक्ट 8 मार्क्स मत ले लीजिएगा, मैं ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, 8 मार्क्स ऐड करके, यानी 8 जोड़ लेते हो तो कितना हो जाएगा 76। इसमें प्लस माइनस आप कर सकते हैं 2 मार्क्स, तो अगर 76 में +-2 करते हैं तो कितना आ जाएगा 74 से लेकर 78। अगर इतना मार्क्स है, अगर मतलब कहाँ पे जब अच्छे खासे जहाँ पे कट ऑफ गया, तो इतना आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है फाइनल कट ऑफ में। अब आइए यहाँ 60 है, तो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि लो कट ऑफ जोन है, तो यहाँ पे कट ऑफ बढ़ने को देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको कम से कम 10 से 12 मार्क्स, ठीक है,
बढ़ते हुए दिखने को मिलेगा। मतलब 10 से 12 मार्क्स कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 अगर हो जाएगा तो 70, और 12 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, तो 70 72, यहाँ भी +-2 कर लीजिए तो 68, या फिर 70 से लेकर के +2 कर लेंगे तो 72 से लेकर 74। मतलब इसके अंदर में अगर आपका लो जोन में है, लो मतलब कि आपका आरआरबी है वहाँ पे ये है, तो अब यहाँ पे देखिए कितना था, 60, और मैक्सिमम कितना जा सकता है, 74। मतलब 14 मार्क्स, 12 मार्क्स, और यानी वहाँ से आपको ये देख लेना है कि इतना मार्क्स को बढ़ा करके आपका अगर आ रहा है उतना मार्क्स 70% करने के बाद, ठीक है, जो आपने 70% कैलकुलेशन किया है यहाँ पे, उसको कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपके 8 मार्क्स बढ़ रहे हैं, अगर हाई कट ऑफ जोन है, और वहाँ पे 10 मार्क्स भी अगर बढ़ रहे हैं, तो आप उम्मीद लगा सकते हैं। बाकी ये तो आरआरबी के ऊपर सब कुछ निर्भर होगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो भाई ठीक है, तो समराइज अगर मैं यहाँ कर दूं तो आप अपनी जो भी कट ऑफ है आपका CBT 2 में, हाई कट ऑफ जोन है वहाँ पे 8 मार्क्स को कम से कम इंक्रीज होते हुए देखिए 70% करने के बाद। लो कट ऑफ जोन है वहाँ पे 10 से 12, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज तो और भी ज़्यादा वेरिएशन होगा। अब देखिए और भी ज़्यादा वेरिएशन मतलब कि CBT 2 जैसा वेरिएशन नहीं होगा। OBC जनरल में, SC ST में उतना वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा, बहुत क्लोज द फाइटिंग चलते हुए देखने को मिलेगा, 3 4 5 मार्क्स का ही मिलेगा। ठीक, तो चलिए चीज़ें समझ में आ गई भाई, और इतना ज़्यादा परेशान ना हुई कट ऑफ को लेकर के, 10-12 दिन का इंतजार करिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। LP 2025 को आप टारगेट में बैठिए, जिनको लगता नहीं होगा या फिर इंतजार कर लीजिए रिजल्ट का। बाकी खूबसूरत सा पल आपका ये समय जो था बहुत अच्छा, लेकिन बहुत जिनका नहीं होगा उनको काफ़ी तकलीफ भी होगी, लेकिन फिर से आपको लगना है, अगर आपके पास एज की सीमाएं हैं और आपके अंदर अगर लगता है जुनून है तो फिर लग जाइएगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।